हैं कि आपका पति आपकी बोली बोले, आप भी चाहते हैं कि आपका पति आपकी जुबान बोले, जो आप चाहते हैं वो करे, जो अब तक नहीं हुआ वो करे। देखो, लक्ष्मी कहकर तुम्हें बुलाया गया था, इस घर में तुम्हें प्रवेश करवाया गया था। जब तुमने प्रथम कदम इस घर में रखा था तो आरती उतारी गई थी तुम्हारी। कभी पति ने बड़े प्रेम से स्वर में कहा था तुमसे कि तुम ही तो मेरी जीवन संगिनी हो, तुमसे ही मेरा भविष्य है। ये घर मेरा नहीं, ये घर तुम्हारा है, यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। अब मेरे जीवन में वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती थी, तुम चाहती हो, और भविष्य में भी मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। कहा था ना कभी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हालात बदले, समय बदला। जो हर वक्त तुम्हारा चेहरा निहारता रहता था, अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं उसे। जो कहता था तुम्हारे बिना क्षण भर नहीं रह सकूंगा, वो कहता है अब तलाक चाहिए मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो खुद ही परेशान है और तुम उससे भी ज्यादा परेशान हो। ये रिश्ता बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जरूरी नहीं तुम लोगों का तलाक हो रहा हो, लेकिन ये जो दूरी है ना, ये भी तलाक से कम नहीं है। कुछ बहनें 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से मायके में रह रही है। वहीं बच्चे हुए, बड़े हुए, पति आता जाता है कभी कभी, परंतु रिश्ते का कोई औचित्य नहीं। पता नहीं दूसरी औरत का चक्कर है भी या नहीं, परंतु तुम्हें ससुराल नहीं ले जाता। कुछ लड़कियां ऐसे भाग्य है उनके कि पति शादी तो कर लिया और मायके पहुंचा दिए, बच्चे भी नहीं है, वो बस अपने पिता के घर सिंदूर लगाकर रह रही है और वो अपनी दुनिया में मगन है। ना ये रिश्ता टूटता है और ना ही ये रिश्ता आगे बढ़ता है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना ऐसे, इन रिश्तों का कुछ मतलब ही नहीं है। दीदी एक बार कुछ ऐसा बताइए कि मेरा पति मुझे ससुराल ले जाए। वो ससुराल ले जाएगा, फिर मैं अपने प्रेम से जीत लूंगी सबको, मैं बात बना लूंगी, बस एक बार वो मुझे ससुराल ले जाए। ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं मुझे। चलो आज एक दिव्य प्रयोग बताती हूँ। एक मीठा पान या खुद खा लेना या पति खा ले, दोनों में से जो हो जाए। अकेले रहती हो ना, पति नहीं आता मिलने देखने, तो ये पान खुद खाना। पति के साथ रहती हो, उसका प्रेम नहीं बरसता, तो ये पान पति खाए। एक मीठा पान और पति तुम्हारी बोली बोलेगा। एक प्रचंड वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। नई शादी हुई थी, क्या प्रेम बरसता था तुम पर, तुम्हें छुप छुप कर देखता था, तुम्हारे साथ समय बिताता था। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा हमेशा यही कहता था। तुम मायके जाती थी, नहीं जाने देता था। मैं भी जाऊंगा, तुम ज्यादा दिन रह जाओगी, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। और तुम्हें बड़ी अजीब लगती थी बातें कि जैसे मैं जानती तक नहीं थी, इतना प्रेम मुझसे करने लगा। और तुमने ये बातें सबको बताना शुरू कर दी और न जाने किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई तुम दोनों के जोड़े को, किसकी नजर लग गई तुम दोनों के प्यार को, कि बस सब कुछ बिखरता चला जा रहा है, सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है तुम दोनों के बीच, और भविष्य में भी अब कुछ ठीक होने के चांसेस नजर नहीं आते, क्योंकि जब बहस होती है, बातें होती है, बहुत कुछ बोल डालता है वो। बहुत बातें बढ़ गई है, तुम्हारे घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए हैं इस झगड़े में, उनके घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए, रिश्ता समझो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो क्या यहाँ से भी रिश्ता रिपेयर हो सकता है? दो दिलों के बीच ना विश्वास रह गया, ना प्रेम रह गया, ना एक दूसरे पर कोई भी भरोसा रह गया। तुम्हें लगता है ये लड़का बुढ़ापा और बीमारी में मुझे क्या देखेगा, जो अभी शादी हुई है तो मुझे नहीं देख रहा। एक बात बताती हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने, मेरी एक व्यूवर्स ने मुझे लिखा कि मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और पति ने तलाक फाइल किया है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ये तो हद हो गई। क्या 3 महीने होते हैं काफी किसी लड़की को समझकर, जानकर और उसे छोड़ देने का निर्णय लेने के लिए? उसे एक मौका तो दो। किसी के घर की लड़की आई है तुम्हारे घर, ब्याह कर थोड़ा समझो तो उसको। उपाय बाद में करना, दोनों बैठो तो समस्या क्या है एक दूसरे से कहो तो। यदि कोई बड़ी समस्या नहीं है, चरित्र का कोई मामला नहीं है, फिर यदि सिर्फ मेल नहीं खा रहे हो दोनों, तो इसकी वजह से जोड़ा तोड़ना नहीं है। वो पत्नी है तुम्हारी, सुख है तुम्हारा, समझो उसे, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आज मीठा पान से एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे पति तुम्हारी जुबान बोलेगा, करेगा वो गुलामी तुम्हारी, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। क्यों ना तलाक के पेपर बना लिया हो, वो आएगा आपके मायके और सम्मान पूर्वक आपको ससुराल लेकर जाएगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी इस रिश्ते में। समझ कर करो, ये अद्भुत वशीकरण है, ये प्रचंड वशीकरण है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। तुम्हें यह प्रयोग शुक्रवार को करना है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। बड़े प्रेम से एक मीठा पान बनवाना, उसमें जो भी मीठे पान बनाने में जो जो सामग्री की आवश्यकता है ना, सब डलवाना। केसर डलवाना, चेरी डलवाना। आप दुकानदार को कहना एक बेहतरीन पान बनाए, जो उसकी कीमत लेते हैं दे देना, खुश कर देना। देखो शुक्र मजबूत होता है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी होती है ना। मीठा पान आप एक बनवा लेना, उसको पैक करवा लेना, अपने घर ले आना शुक्रवार को। ये प्रयोग आपको मध्य रात्रि यानी रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच करना है। रात को आपको स्नान करना होगा। 9 बजे स्नान कर लेना, 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन लेना, जो कपड़ा धुला हुआ हो। महिलाएं बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे पवित्रता का, पीरियड्स में नहीं करनी, किसी भी मंत्र का जप नहीं करना। आपको धूप जला लेना, थोड़ा सा जल ले लेना है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खुले आसमान के नीचे बैठना है। आंगन में या छत पर बैठ सकती हो। बैठने के बाद जल को अपने चारों ओर जल से एक घेरा बना लेना और अपने सामने एक धूप जला लेना। धुआं होने लगेगा, ध्यान लगाना, अपने पति की अनुभूति करना, वो दिखने लगे, वो स्मरण हो जाए, उसका चेहरा दिखने लगे, सब कुछ बहुत साफ हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। तब पान को हाथ में लेना और पान को देखना, ऐसे निहारना, पान पर कड़ी नजर रखना, एक टकटकी लगाकर पान को देखना और कहना वशम भरम भू स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार कहना और पान को टकटकी लगाकर देखना और उसके बाद पान का मुट्ठी बंद कर देना। चलो ये तत्का तैयार हो गया, मंत्र से तुमने इसे अभिमंत्रित कर दिया। अब 3 बातें बता रही हूँ। यदि तुम मायके में रहती हो, वो अपने घर में रहता हो, लंबे समय तक कोई आना जाना नहीं है, ये संपूर्ण पान तुम खा लोगी इसी समय। यदि तुम पति और पत्नी दोनों रहती हो एक साथ और वो बातचीत करता है, तुम्हारी बात मानता है, बस रिश्ता ठीक नहीं है, तुम्हें सुधारना है, तो पान के 2 टुकड़े करोगी। आधा पति खाएगा, आधा तुम खाओगी। तुम अभी भी खा सकती हो, जरूरी नहीं इतनी रात को पति को पान खिलाओ, नहीं खा सके तो अगले दिन। और यदि पति तुम्हारी पूरी बात मानता है और तुम्हें अपना उसको गुलाम बनाना, अपने वश में सिर्फ करने के लिए ये प्रयोग कर रही हो, तो ये संपूर्ण पान पति खाए। होता है ना, पति तो मेरे पक्ष में है, ससुराल वाले पक्ष में नहीं है, पति के कान भर देता है तो वो मेरी बात नहीं मानता, काश कि वो मेरा गुलाम हो जाए। तब ऐसी स्थिति में पूरा पान पति खाएगा। ये तीनों अवस्था मैंने तुम्हें बता दी। केवल एक बार पति ये पान खा ले, और यदि अकेले तुम रहती हो तो तुम खा लेना, और 6 घंटे के अंदर असर शुरू होगा। पति तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। फिर देखो रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाता है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।